ब्लैक होल्स क्या होते हैं और अगर आप उसके अंदर गिर गए तो क्या होगा? ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल, सबसे एक्सट्रीम और सबसे कंफ्यूजिंग चीजों में से एक है। ये इतने अजीब हैं कि साइंस के रूल्स भी यहाँ आकर थोड़े नर्वस हो जाते हैं। तो असली सवाल ये है कि ब्लैक होल्स होते क्या है और अगर कोई इंसान गलती से इसके अंदर चला जाए तो उसके साथ होगा क्या? तो सबसे पहले हमें समझना होगा स्पेस और टाइम को। यूनिवर्स एक मूवी की तरह होता है और स्पेस और टाइम उसका स्टेज होता है, लेकिन ये स्टेज सॉलिड या फिक्स नहीं होता। स्पेस और टाइम हर जगह सेम स्पीड से काम नहीं करते, ये रिलेटिव होते हैं। जहाँ ज्यादा मास होता है वहाँ स्पेस झुक जाता है और जहाँ स्पेस झुकता है वहाँ ग्रेविटी पैदा हो जाती है। स्टार्स, प्लैनेट सब स्पेस को थोड़ा थोड़ा करके मोड़ देते हैं, पर ब्लैक होल्स तो स्टेज को पूरा तोड़ ही देते हैं। अब सवाल ये आता है कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? ज्यादातर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच जाते हैं। जब ऐसे स्टार के अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उनका कोर बाहर की तरफ एक्सप्लोड नहीं करता बल्कि अंदर की तरफ ही कोलैप्स कर जाता है। तो सोचो, स्टार का पूरा मास इतनी तेजी से अंदर गिरता है कि स्पीड लगभग लाइट की स्पीड का 25% होती है। इतना मास इतनी छोटी जगह पर पैक हो जाता है कि स्पेस टाइम हैंडल ही नहीं कर पाता। रिजल्ट होता है एक नए ब्लैक होल का फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ब्लैक होल का मास सन से 10 गुना ज्यादा हो तो उसका साइज सिर्फ 60 किलोमीटर के आसपास होता है। और अब सवाल ये है कि ब्लैक होल दिखता कैसा है? तो ऑनेस्टली ब्लैक होल दिखता ही नहीं है। उसके अराउंड एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट हॉरिजॉन। इवेंट हॉरिजॉन एक ऐसी लिमिट है जिसे क्रॉस करने के बाद कोई भी चीज, बल्कि लाइट भी वापस बाहर नहीं आ सकती। इस वजह से हमें कभी पता ही नहीं चला कि इस ब्लैक होल के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो फिर हम ब्लैक होल को देखते कैसे हैं? वो एक्चुअली में दिखता कैसा है? तो आप ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देख सकते, उसको इनडायरेक्टली देखा जा सकता है। ब्लैक होल के पास जो मैटर होता है, गैस, डस्ट, स्टार्स, वो उसके अराउंड घूमते रहते हैं। ये मैटर जब बहुत पास आ जाते हैं तो स्पीड की लाइट के आधे स्पीड तक पहुंच जाते हैं। पार्टिकल्स आसपास टकराने लगते हैं, टेम्परेचर बिलियन डिग्रीज तक चला जाता है और पूरा एरिया बहुत ज्यादा ब्राइट लगने लगता है। और इस बात की आयरनी ये है, जो चीज खुद बहुत ज्यादा ब्लैक होती है उसके आसपास का एरिया यूनिवर्स का सबसे ब्राइट माना जाता है। तो अगला सवाल ये है कि अगर आप ब्लैक होल के पास गए तो आपके साथ क्या होगा? तो यहाँ रियलिटी पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाती है। ब्लैक होल्स के आसपास ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट्स भी ऑर्बिट कर सकती है। अगर आप इवेंट हॉरिजॉन के बिल्कुल बाहर रुक जाओ तो आपको हर डायरेक्शन में अपनी ही शक्ल दिखाई देगी। सीधा देखोगे तो पीछे का सर दिखाई देगा, साइड में देखोगे तो खुद को देख पाओगे, अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर से खुद को देख पाओगे। यूनिवर्स का सबसे अजीब मिरर। टाइम भी यहाँ पागल हो जाता है। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप वहां खड़े होकर दूर से यूनिवर्स को देखोगे तो सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा, और अगर आप वापस आ गए तो हो सकता है लाखों या करोड़ों साल गुजर चुके हो। आपके लिए कुछ मिनट्स और बाकी यूनिवर्स के लिए एक एरा, वन वे टिकट टू फ्यूचर। अब आता है डेंजरस फेस। अगर आप छोटे ब्लैक होल के पास गए तो ग्रेविटी का डिफरेंस आपके पैर और सर के बीच इतना ज्यादा होगा कि आप स्ट्रेच होने लगोगे। पहले पैर ज्यादा खींचेंगे और फिर पूरी बॉडी लंबी हो जाएगी। आखिर में आप एक छोटे प्लाज्मा की पतली स्ट्रीम बन जाएंगे और इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। अब अगला सवाल ये है कि आप सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के अंदर जा सकते हो? तो गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं उनमें इवेंट हॉरिजॉन का साइज बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हो सकता है कि आप इवेंट हॉरिजॉन क्रॉस कर लो, वो भी बिना मरे। और दूर से देखने वाले लोग आपको इवेंट हॉरिजॉन के अंदर जाते हुए नहीं देख पाएंगे। उनके लिए आप धीरे धीरे फेड हो जाओगे और आपके लिए इवेंट हॉरिजॉन बस एक जगह है जहां से आप आगे बढ़ जाते हो। इवेंट हॉरिजॉन के अंदर यहाँ रूल्स खत्म हो जाते हैं। स्पेस और टाइम इतने डिस्टॉर्ट हो चुके होते हैं कि हर डायरेक्शन सिर्फ एक ही जगह जाती है, सेंटर की तरफ। चाहो तो रुक जाओ, चाहो तो भागो, चाहो तो किसी और साइड चले जाओ, लेकिन हर रास्ता सिंगुलैरिटी की तरफ जाता है। सिंगुलैरिटी यूनिवर्स का डिवाइड बाय जीरो एरर होता है। सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां पूरा मास एक पॉइंट में क्रश हो जाता है। यहाँ फिजिक्स काम करना बंद कर देती है और इस वजह से हम ये मानते हैं कि ब्लैक होल्स के पास सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज होती होगी, मास, स्पिन और इलेक्ट्रिक चार्ज, और बाकी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स के सब ब्लैक होल्स फंडामेंटली एक जैसे ही होते हैं। रियल ब्लैक होल्स स्पिन करते हैं
और कभी कभी लाइट की स्पीड के 90% तक स्पिन करते हैं। इस रोटेशन की वजह से स्पेस और टाइम खुद ही घूमने लगते हैं और इस एरिया को कहते हैं एर्गोस्फेयर। यहाँ आप चाहकर भी स्टैटिक नहीं रह सकते, स्पेस ही आपको घुमा देता है। अब सवाल ये है कि ब्लैक होल कब तक रहेंगे? तो जवाब बहुत बहुत ज्यादा टाइम तक। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू मास लूज करते हैं। ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि सन मास का ब्लैक होल 10⁻67 ईयर तक सरवाइव कर सकता है। गैलेक्सी के सेंटर वाले ब्लैक होल्स 10⁻100 ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं और ह्यूमंस बस इसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या हम ब्लैक होल्स को कभी पूरी तरह समझ पाएंगे? तो जवाब है शायद नहीं। और शायद ये साइंस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है कि हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है और जब तक सवाल है तब तक साइंस जिंदा है। यूनिवर्स के एंड तक ब्लैक होल्स हमसे ज्यादा लंबा जिएंगे और हम बस उनके बारे में सोचते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।